नमस्कार विद्यार्थियों, अपन मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन ने न्यूट्रल पॉइंट पढ़ा और उसके बाद में मैग्नेटिक मोमेंट, डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा। अब अपन आज की क्लास में अपन ने अब तक जितना पढ़ा है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया गया है। मैं क्वेश्चन नोट करवा रहा हूँ, नोट करना। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, लिखिए 5 सेंटीमीटर प्रभावी लंबाई, लिखिए 5 सेंटीमीटर प्रभावी लंबाई के चुंबक के 5 सेंटीमीटर प्रभावी लंबाई के चुंबक के ध्रुवों की ध्रुवीय प्रबलता 40 एम्पियर मीटर है। तो चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों क्या दिया गया है क्वेश्चन में। आप लोगों को क्या लिखवाया मैंने क्वेश्चन में? ये लिखवाया कि 5 सेंटीमीटर प्रभावी लंबाई की चुंबक है। इसका मतलब प्रभावी लंबाई कितनी है? क्वेश्चन में अपन को क्या दिया गया? प्रभावी लंबाई। किससे शो करते हैं? स्मॉल एल से। कितनी दी अगले ने? 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 गुणा 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मैंने कहा कि इस चुंबक के ध्रुवों की ध्रुवीय प्रबलता कितनी बताई? 40 एम्पियर मीटर। तो क्या हो जाएगी? ध्रुवीय प्रबलता। अगले ने बोला ध्रुवीय प्रबलता कितनी दी हुई है? इसको स्मॉल एम से दिखाते हैं। ये दी हुई है 40 एम्पियर मीटर। आई बात समझ में? अब अगले ने कहा है कि आप चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। भाई चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा अपन ने क्या पढ़ी है? ये कौन सी चुंबक हो गई? दंड चुंबक हो गई। प्रभावी लंबाई दे दी और ध्रुवीय प्रबलता दे दी। तो दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण अपन ने क्या पढ़ा था? तो अपन क्या लिखेंगे? दंड चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की, दंड चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा से ये चीज अपन ने पढ़ी है। इसको अपन चुंबकीय आघूर्ण को कैपिटल एम से दर्शाते हैं और दंड चुंबक के लिए चुंबकीय आघूर्ण होता है ध्रुवीय प्रबलता गुणा प्रभावी लंबाई। दोनों चीज अपन को दी हुई है, दोनों मान रख देंगे। सोल्व करते हैं, देखते जाओ क्या आ जाएगा। एम का मान कितना है? 40। एल का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 5 गुणा 10 की घात -2। अब ये भी मीटर में, एम्पियर मीटर मात्रक और फिर उसका मात्रक क्या है? मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। गुणा कर दो आपस में। भाई 40 को जब 5 से गुणा किया जाता है तो 0 आ गया। फिर 4 को 5 से गुणा करते हैं तो 20। तो ये हो गए 200 गुणा 10 की घात -2 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अब देखो ये 2 है, यहाँ -2 है, तो आपस में कैंसिल होके अपने पास में लास्ट उत्तर क्या बचता है? 2 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। आई बच्चों बात समझ में? ये अपना पहला क्वेश्चन था आज का, जिसमें अपन को प्रभावी लंबाई दी हुई थी, ध्रुवीय प्रबलता दी हुई थी और अगले ने चुंबकीय आघूर्ण पूछा था। तो अपन इस चीज से जानते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला ये होता है। तो अपन ने वैल्यू रख दी और अपन ने लास्ट में क्या कर दिया? इसका रिजल्ट निकाले। ठीक है बच्चों, अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखो एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण, एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण। भाई एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली दी हुई है, उसका चुंबकीय आघूर्ण दे रखा है। कितना दे रखा है? 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय आघूर्ण 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी त्रिज्या आदि
तथा धारा दुगुनी कर दें, यदि इसकी त्रिज्या को आधी कर दें और धारा को दुगुना कर दें तो चुंबकीय आघूर्ण का मान मूल चुंबकीय आघूर्ण का कितना गुना हो जाएगा? तो चुंबकीय आघूर्ण का मान मूल चुंबकीय आघूर्ण का कितना गुना हो जाएगा? क्वेश्चन नोट किया? अब देखना इसमें क्या कहा इसने कहा है कि मूल चुंबकीय आघूर्ण दे रखा है अगले ने, मूल चुंबकीय आघूर्ण वो क्या है? माना कि कैपिटल एम है और मान कितना दे रखा है अगले ने? 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर दे रखा है। आई बात समझ में? अब मूल चुंबकीय आघूर्ण का मान दिया हुआ है, फिर अगले ने कहा है, पहले अगले ने ये कह दिया है कि ये क्या है? एक वर्ताकार कुंडली। तो वर्ताकार कुंडली है, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। और बच्चों एक बात अपन ने पहले पढ़ी है, जहां चुंबकीय आघूर्ण पढ़ा था वहां क्या पढ़ा था? चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला निकाला था। क्या निकाला था? M बराबर NI निकाला था। ठीक है ना? तो उससे पहले ये क्वेश्चन में जो चीज दी हुई है वो ही नोट कर देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिज्या को आधी कर दे और क्या कर दें? धारा के मान को दुगुना कर दें। तो त्रिज्या को आधा, तो मतलब ये माना कि दूसरी वाली है R डैश और R से क्या है? आधी। और फिर एक चीज और दी, धारा का मान मतलब I डैश दुगुना कर दिया 2I। फिर कह क्या रहा है? कह रहा है कि आप M डैश निकालिए। आ गई बात समझ में बच्चों? क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये बताओ पहले कि भाई अपने पास में दिया हुआ क्या है और अपन को निकालना क्या है, अपन ने वो सारी चीजें नोट कर ली। ठीक है ना? अब चलेंगे अपन चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा से। क्या आएगा? चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा से। चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है? M बराबर NI। यहां पर ये सारी चीजें मैं नोट करवा देता हूं आपको एक बार फिर से। क्या क्या है? N है कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या। ठीक है ना? दंड चुंबक के लिए नहीं है ये फॉर्मूला। दंड चुंबक के लिए मैंने पहले बता दिया था। क्या बताया था? M गुणा L बताया था। फिर यहां I क्या है? कुंडली से प्रवाहित धारा, कुंडली से प्रवाहित धारा। ये सारी चीजें पहले बताई हुई है। फिर आया A, कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल। आ गई बात समझ में? ठीक है ना? अब देखो अपन को ये M दिया हुआ है और इस M का मान अपन को दिया हुआ है 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। नोट करने की कहीं जरूरत नहीं है। और ये 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर अपने यूजफुल भी नहीं है, क्योंकि अगले ने कहा है कि M डैश M का कितना गुना प्राप्त होता है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को कहीं भी। ध्यान देना। ठीक है ना? अब देखो प्रश्नानुसार, सीधे चलो प्रश्न में। प्रश्नानुसार ठीक है? M डैश चाहिए ना? M डैश क्या परिवर्तन हो रहा है? N का मान कितना? N ही है। फेरों की संख्या में तो अगला परिवर्तन बता ही नहीं रहा ना, धारा में परिवर्तन बता रहा है, तो यहां I डैश कर दो। आई बात समझ में? क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली क्या होती है? वृत्ताकार। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर। यहां क्या हो जाएगा? R डैश स्क्वायर। आ गई क्या बात समझ में? नोट कर लेना, क्योंकि A बराबर, ठीक है ना? अब देखो अपने पास में जो जो वैल्यू है वो रख दो। एन I डैश का मान अगले ने कितना दे रखा है? 2I दे रखा है। 2I गुणा पाई। R डैश का मान अगले ने कितना दिया? R बटा 2। और इसका क्या करना है? होल स्क्वायर।
इसको समीकरण 1 दे देना, ठीक है ना। सॉल्व कीजिए भाई, एम डैश बराबर एन गुणा 2i गुणा पाई, ये ऊपर तो आर स्क्वायर, नीचे कितने हो गए 4। इस 2 का भाग दिया 4 में, कितनी बार गया 2 बार। ये क्या बचा अपने पास में देखना, इधर नोट कर रहा हूं। एम डैश बराबर एन आई पाई आर स्क्वायर बटा, फिर से ये पाई आर स्क्वायर अपन ने क्या माना था ए, या अपन क्या नोट कर सकते हैं, इसकी जगह ए नोट कर सकते हैं। तो एम डैश बराबर क्या हो गया एन आई ए बटा, समीकरण 1 से पता है कि एन आई ए का मान किसके बराबर है, एम के बराबर। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, एम डैश बराबर एम बटा 2। प्रश्न में पूछा था कि मूल चुंबकीय आघूर्ण का ये कितना गुना होगा, तो सीधी सी बात है, जो नया चुंबकीय आघूर्ण है वो पहले के चुंबकीय आघूर्ण से क्या होगा, आधा होगा, अर्थात 1/2 गुना होगा। ये क्वेश्चन था, तो समझ में आया होगा शायद, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत हो रिपीट कर लेना, पूछ लेना, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 में। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 3, लिखिए भाई, लिखो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में गति कर रहे, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का, गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए, जहां जहां त्रिज्या, जहां त्रिज्या r बराबर 0.53 एंगस्ट्रम, ये त्रिज्या किस चीज की है वो बताऊंगा मैं, ठीक है ना। और वेग v बराबर 2.2 गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड है। क्वेश्चन नोट हो गया, निकालना क्या है वो समझ में आया, दिया हुआ क्या है वो समझ में आया। अब पुनः क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन में मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में चक्कर लगा रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। हाइड्रोजन परमाणु की जो कक्षा होती है उसकी त्रिज्या कितनी है 0.53, और इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है 2.2 गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो निकालना क्या है, वही चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। अब चुंबकीय आघूर्ण तो निकालना है, बट निकालना कौन सा है, कक्षीय। और कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण अपन ने निकाला था, फॉर्मूला निकाला था, तो अपन यहां क्या लिखेंगे, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण की, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा से क्या होगा, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा से अपन ने फॉर्मूला निकाला था 1/2 EV/r निकाला था ना। किस प्रकार से निकाला था रिपीट करवा देता हूं, ठीक है ना, देख लेना। अपन ने लिखा m बराबर होता है Ni, इधर देखना बच्चों, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इसका मतलब धारा का मान आवेश बटा समय E/t, और माना कि कुंडली में फेरों की संख्या है 1, तो m का मान क्या हो जाएगा E/में तो t हो गया, और इधर a एरिया है, इसका मान क्या है πr²। आ गई ना बात समझ में। अब देखो ये जो t है ये आवर्तकाल है, इसमें और आवर्ती में क्या संबंध होता है 2π में ओमेगा। यहां से अपन वे वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो m बराबर क्या आ जाता है E/में 2π गुणा ओमेगा गुणा πr²। क्या कट गया भाई, पाई से पाई कट गया। फिर अपन जानते हैं कि v बराबर क्या होता है ओमेगा इंटू r होता है, तो अपन ने क्या लिख लिया यहाँ पर, अपन ने लिख लिया 1/2 E
ओमेगा इंटू आर हो गया वी और एक आर शेष रह गया, तो फार्मूला बन गया 1/2 EVR, जो अपन ने डायरेक्ट लिख लिया। समझ में आई बात? अब देखो वैल्यू रख दो सारी। इलेक्ट्रॉन का आवेश E यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, वो आप जानते हो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। V क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग है, वो कितना है 2.2 गुणा 10 की घात 6। R यहाँ क्या है, त्रिज्या, वो कितनी है 0.5, एंगस्ट्रम में है, इसको मीटर में चेंज कर लो। मात्रा क्या आ जाएगा इसका, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर ओवरऑल। ठीक है, सॉल्व करना है भाई, करो सॉल्व। m बराबर, ये देखो 2 का भाग इसमें दे दें तो ये आ गया 0.8, तो नोट कर दिया 0.8 गुणा 2.2 गुणा 0.53, और अब 10 की घात हो तो सोल्व कर लो। -19 और -10, -19 और -10 कितने हो गए, -29। -29 में से 6 गए, -29 में से कितने गए, 6 गए भाई, तो -29 में 6 गए तो हो गए 10 की घात -23 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अब इनको गुणा कर लेना, आप गुणा करना तो आपको आता ही है, और ये आ ही गया 10 की घात -23 का गुणज होगा, जो भी होगा वो क्या आया है, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। तो बच्चों अपन ने पहले दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है उससे संबंधित क्वेश्चन कर लिया, फिर अपन ने एक कुंडली से संबंधित, मतलब पहले वाला फॉर्मूला m बराबर m गुणा L से किया, दूसरे वाला अपन ने क्या किया कुंडली से, वो फॉर्मूला कौन सा काम में लिया, m बराबर NiA लिया। तीसरा अपन ने कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण निकाला, m बराबर 1/2 EVR से। तो अपन के पास में इस चैप्टर में 3 ही तो चुंबकीय आघूर्ण के फार्मूले थे, और तीनों ही फार्मूलों से अपन ने क्या कर लिए हैं, क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अब कहीं आपके चुंबकीय आघूर्ण से संबंधित टॉपिक में कहीं दिक्कत नहीं रहनी चाहिए बच्चों, तीनों से क्वेश्चन कर लिए, तीनों के फार्मूले डेराइव कर लिए। आगे समझ में? अब चलते हैं नेक्स्ट।